हेलो गाइस, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे न्यू वीडियो के और आप मिस कर जाओगे। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर ऑन माई वीडियोज़ इफ़ यू आर लाइकिंग इट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ क्लास 10th। तो सीबीएसई ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही अनाउंस करा था कि क्लास 10th के एग्जाम्स अब नहीं होंगे ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन, एंड बच्चों को जो मार्क्स मिलेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे मिलेंगे। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में क्या होगा, एमसीक्यूज तो नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। फर्स्ट मेरे को सीबीएसई ने एक पीडीएफ अपलोड की थी जिसमें उन्होंने पूरी पॉलिसी बनाई है फॉर टैबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स 2021। सो गाइज, ये 2021 में जिनके एग्जाम्स होने वाले थे क्लास 10th के, उनके लिए है, नॉट फॉर देम हु आर गोइंग इन क्लास 10th नाउ। ठीक है, इस बैच के लिए नहीं है। जो बैच ऑफ एग्जाम्स देने वाले थे उन बैच के बच्चों के लिए, not for you guys who are going in class 10th now. Okay, so here is the PDF important points I am going to share with you guys. The policy for tabulation of marks for class 10th board exams 2021 based on the internal assessments conducted by schools. तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे मिलेंगे, जो भी आपकी यूनिट टेस्ट प्री बोर्ड्स हुए थे उस बेसिस पे। अब ये न्यूज़ सुन के वो बच्चे टेंशन में मत आ जाना जिन्होंने प्री बोर्ड्स नहीं दिए थे, यूनिट टेस्ट नहीं दिए थे, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है। आगे जाके यू विल कम टू नो कि सीबीएसई ने आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। ठीक है, और जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होंगे उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो बाद में अपने एग्जाम्स दे सकते हैं एक बार जब कोविड-19 की सिचुएशन थोड़ी सही हो जाए। सो नो नीड टू वरी, यू हैड अ बैकअप प्लान ऑल्सो, सो प्रिपेयर फॉर दैट। तो आप लोगों के तो मजे हो गए, सोने पे सुहागा, बैकअप प्लान मिल रहा है। तो जमकर पढ़ाई करो इफ़ यू वांट टू गिव एग्जाम्स लेटर ऑन। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स रीड इट। तो सबसे पहले आपका बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में सीबीएसई ने क्या बोला है, इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन द कंट्री, सीबीएसई वाइड नोटिफिकेशन dated 14/4/2021 cancelled the board exams for class 10th to be held from 4th May to 7th June 2021। तो सीबीएसई ने क्या करा था, कोविड-19 की सिचुएशन देखते हुए उन्होंने क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया था। ओके, और ये भी मेंशन करा था कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे आएगा, और कैंडिडेट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो बाद में अपने एग्जाम्स दे सकता है जब एक बार कोविड-19 की सिचुएशन थोड़ी सही हो जाए। तो सीबीएसई कंडक्ट करवाएगी एग्जाम, तो उस टाइम पे आप अपने एग्जाम दे सकते हो अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो। सो दिस वॉज द बैकग्राउंड जिसमें सीबीएसई ने अपनी पास्ट की इन्फॉर्मेशन दी है कि 14/4/2021 को उन्होंने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए थे, और ये बताया था कि क्लास 10th के जो अब रिजल्ट आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे आएगा, और आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप बाद में एग्जाम दे सकते हो। सीबीएसई एक एग्जाम कंडक्ट करवाएगी जब एक बार कोविड-19 की सिचुएशन थोड़ी सही हो जाए तो आप एग्जाम दे सकते हो। तो गाइस, आपके पास बैकअप प्लान है तो प्रिपेयर फॉर दैट, अपने आप को प्रिपेयर करो उस चीज़ के लिए अगर आपको लगता है कि आपको बाद में एग्जाम देना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में आपका है क्या, देखो गाइस, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में आपकी जो मार्क्स हैं वो आपके टीचर देंगे। आपकी जो 80 मार्क्स हैं, इंटरनल असेसमेंट होते हैं 20 मार्क्स का, और बोर्ड एग्जामिनेशन होता है 80 मार्क्स का। तो आपका इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स ऑलरेडी सबमिट हो चुके होंगे, और जिन टीचर ने अभी तक नहीं करे उनके पास अभी भी टाइम है, 11 जून 2021 तक वो कर सकते हैं। ठीक है, अब बचे आपके 80 मार्क्स, वो कैसे डिवाइड होंगे, वो आपकी 3 कैटेगरी में डिवाइड होंगे, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम। यूनिट टेस्ट हो गया आपके 10 मार्क्स के, हाफ ईयरली एग्जाम हो गया आपके 30, और प्री बोर्ड एग्जाम हो गया आपके 40 मार्क्स के, टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा एग्जाम में परफॉर्म करा और कैसे आप स्कोर करोगे। तो गाइस, आपके जो मार्क्स हैं वो कौन देगा, आपके टीचर्स देंगे। किस बेसिस पे देंगे, आपकी यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पे। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे हमने तो इसमें से एक भी टेस्ट नहीं दिया, एक भी हाफ ईयरली नहीं दिया और प्री बोर्ड भी नहीं दिया। सो नो नीड टू वरी, सीबीएसई ने पॉलिसी बनाई है कि अगर किसी भी बच्चे ने किसी भी रीज़न से एग्ज़ाम नहीं दिया है, टेस्ट नहीं दिया है, या फिर किसी भी स्कूल में एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए, प्री बोर्ड्स ही नहीं हुए, तो उस बेसिस पे क्या होगा,
तो ऐसे में सीबीएसई ने ये डिसीजन भी स्कूल वालों पे छोड़ दिया है कि अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो उनके मार्क्स आप कैसे दोगे, वो सब स्कूल वालों पे छोड़ दिया है। वो स्कूल वाले देंगे और उनको डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि किस बेसिस पे उन्होंने मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है? और कोई भी टीचर अपने मन से मार्क्स नहीं दे सकता, ना काट सकता है, क्योंकि सीबीएसई वालों ने एविडेंस मांगा है। द एविडेंस टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द इंटरनल टेस्ट एग्जाम conducted by the school should be documented student wise and maintained in a secure manner। तो कोई भी टीचर अपने मन से ना मार्क्स दे सकता है, ना कट कर सकता है। और जिन स्कूल में 2-3 बार प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, उन स्कूल में भी सीबीएसई ने उनको डिसीजन उन पे छोड़ दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लाइक तीनों बोर्ड एग्जाम का एवरेज निकाल सकते हैं या उन मार्क्स को काउंट कर सकते हैं जिसमें बच्चों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, या तीनों मार्क्स का वेटेड एवरेज इक्वल निकाल के वो अपने हिसाब से अपना देख सकते हैं। बट वहाँ पे उनको मार्क्स पहुँचाने हैं, वो उनका मीन्स वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपकी रिजल्ट कमेटी किस बेसिस पे बनेगी? तो आपकी रिजल्ट कमेटी जो बनेगी, सीबीएसई ने बोला है कि जो आपकी रिजल्ट कमेटी बनेगी उसमें एक प्रिंसिपल होना चाहिए और 7 टीचर होने चाहिए, जिसमें से 5 टीचर स्कूल के होने चाहिए और 2 टीचर आपके नेबरिंग स्कूल के होने चाहिए। और ये 7 टीचर मिलके ही आपके मार्क्स इवैल्यूएट करेंगे। और एक और गुड न्यूज़ ये है आप सबके लिए कि आपको ग्रेस मार्क्स भी मिल रहे हैं। सीबीएसई ने ये बोला है कि अगर आप 1-2 मार्क्स से पीछे रह रहे हैं, मीन्स आप पास हो रहे हो, तो वो आपको 1-2 मार्क्स से प्रमोट कर देंगे, आपको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। टाइम शेड्यूल दिया हुआ है आपको। 5 मई को कल को आपकी कमेटी फॉर्म होगी और 20 जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है। सो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपके मार्क्स डिसाइड होंगे। नो नीड टू वरी, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ग्रेस मार्क्स भी आपको मिल रहे हैं, तो इतना पास होने लायक तो सबने करा ही होगा। So all the best for your exam. So here is the end of the video. If you like my videos, please do comment, like, share, and don't forget to hit the bell icon.